चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली पिछले वीडियो में अपने आप वीडियो ऑफ हो गया था तो पूरा सॉल्व नहीं हो पाया था, ठीक है। तो सॉल्यूशन करके आप एन की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो फोर्थ टर्म आपका दे रखा है, हमें पता है एनथ टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 24, ठीक है। तो एन की बजाय कितना है, फोर्थ टर्म है, तो ये फोर्थ टर्म जो दे रखा है, फोर्थ टर्म क्या होगा, एक ही सीरीज है, एक ही ए पी है, उस ए पी का फोर्थ टर्म पहले ले लेते हैं। ए प्लस एन की वैल्यू 4 माइनस 1, दैट इज ए 4 इक्वल्स टू ए प्लस 3d, फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म। इसी तरीके से हम यहाँ से एट्थ टर्म निकालेंगे तो एन की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 8 हो जाएगा ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज ए प्लस 7d। आप कह रहे हैं सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का जो सम है वो आपका 24 है, तो ये आपका फोर्थ टर्म है और ये है A4 प्लस 8 की वैल्यू कितनी है, 24 है। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू यहाँ से रख देंगे, a प्लस 3d, A8 की वैल्यू कितनी है, a प्लस 7d इक्वल्स टू 24, तो a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। इन दोनों का सम 24 दे रखा था, हमने ऐसे रख दिया। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म। तो n की वैल्यू में n कितना है अब 6, और दूसरा टेंथ टर्म होता है n की वैल्यू 10। तो पहले सिक्स टर्म लेते हैं, तो a6 कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 6 होगा तभी तो सिक्स टर्म होगा, a प्लस n की वैल्यू 6 है, तो 6 माइनस 1 इंटू डी। एक ही ए पी है, उसका आपको फोर्थ टर्म, एट्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, टेंथ टर्म निकालना है और उन सबको ऐड करना है। तो सिक्स टर्म हमारा क्या हो गया, 6 माइनस 1 5, तो ए प्लस 5d। और टेंथ टर्म कितना हो गया, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज ए प्लस 9d। कह रहा है सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल्स टू 44। a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a प्लस 9 प्लस 5 कितना होगा, 14, तो दिस इक्वल्स टू 44। 2 कॉमन ले लिए तो हो गया a प्लस 7d इक्वल्स टू 44। यहाँ से इसको कैंसिल किए तो a प्लस 7d इक्वल्स टू 44 अपॉन 2, ये इधर आ गया, तो दैट इज 22। तो a प्लस 7d इक्वल्स टू कितना आ गया, 22। अब यहाँ देखिए ये चीज़ है a प्लस 7d, a प्लस 5d, दो इक्वेशन है। तो यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे, a की वैल्यू यहाँ से हम रख लेते हैं, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 22 माइनस 7d, ठीक है। अब ये इक्वेशन है, इसमें ये जो a की वैल्यू है ये समझ लीजिए इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। तो अब यहाँ से ये a की वैल्यू 22 माइनस 7d इसमें रख देंगे जहाँ पे a है। दो इक्वेशन होते हैं तो ऐसे ही तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, इस a की वैल्यू 22 माइनस 7d प्लस 5d इक्वल्स टू 12, तो 22 माइनस 2d, माइनस 7d प्लस 5d कितना होगा, माइनस 2d इक्वल्स टू 12। वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये 12 माइनस 20, ये 22 माइनस 12 और 2d जो माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो पहले लिख लेते हैं 22 माइनस 2d इक्वल्स टू 12,
22 माइनस 12 इक्वल्स टू 2D। तो D की वैल्यू कितनी हो गई 10/2, दैट इज 5। तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई 5 और इसी में चाहे इस इक्वेशन में चाहे इसमें किसी में भी रख के आप D की वैल्यू रख के आप 5 ये A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो D की वैल्यू आई यहाँ पे हमारा है A इक्वल्स टू 22 माइनस 7D। D की वैल्यू रख देंगे तो A की वैल्यू 22 माइनस 7 इंटू 5 दैट इज 22 माइनस 35। तो A की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 13। तो ये सारा कैलकुलेशन देख लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको चेक कर लीजिए। तो अब इसके बाद वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए, अगर कुछ मिस हो तो अब मैं डिलीट कर रहा हूँ चीज़ें। तो यहाँ पे पहले अब इसको कर लिए। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया, A की वैल्यू आ गई -13 और D की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो रहा है, देखिए वो क्या होता है। अगर कोई AP में कोई सीरीज़ है तो टर्म क्या चलता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, इस तरीके से कोई सीक्वेंस चलता है जो हम यहाँ पे लिख रहे थे ना, A1 A2 A3, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, A2 माइनस A1 जो है A3 माइनस A2 के और A4 माइनस A2 के, A4 माइनस A3, ये वैल्यू अगर इक्वल होती है तो ये कहलाता है कि ये हमारा AP में है। तो देखिए अब यहाँ चेक कर लेते हैं, पहले इसको इससे माइनस करते हैं। A प्लस D सेकेंड टर्म माइनस A सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना हुआ D आया, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये थर्ड है आपका, ये सेकेंड है। तो A प्लस 2D माइनस सेकेंड टर्म A प्लस D। ठीक है, तो यहाँ से होगा A प्लस 2D माइनस A माइनस D, इसे कैंसिल, कितना हो गया, ये भी D है। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो फोर्थ टर्म आपका ये है माइनस थर्ड टर्म, तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो A प्लस 3D माइनस A माइनस 2D, इससे ये कैंसिल 3D माइनस D। तो देखिए सबकी वैल्यू सेम आ रही है ना, ये इक्वल टू का साइन है तो सबकी वैल्यू माइनस करने पे सेम आ रही है ना। दैट मीन्स कि अगर आपको AP का सीरीज़ लिखना हो और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा हो तो हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे यानी कि ये जो हमने माना है वो सही है। अब यहाँ पे तो जब भी आपको करना हो तो याद रखिएगा ऐसे ही करना होता है, यही सीक्वेंस आप लीजिएगा AP सीरीज़ का। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा है, लेकिन अगर आपको A और D दे रखा हो तो इस तरह से करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे जैसे हमें कह रहे हैं फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी 1 2 3, इन दोनों की वैल्यू हमें, इन तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट टर्म क्या है, A है, तो A की वैल्यू तो हमें दे रखी है -13, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, A प्लस D, A प्लस D सेकेंड टर्म है, तो वैल्यू रख देते हैं। A की वैल्यू हम -13 प्लस 5, कितना हो जाएगा, माइनस का 8 -13 प्लस 5 है ना, तो ये हमारा क्या हो गया सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है, A प्लस 2D, तो A की वैल्यू हम -13 प्लस 2
इंटू डी की वैल्यू है 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 3 टर्म। तो देखिए फर्स्ट 3 टर्म पहला क्या हो गया हमारा -8, फिर दूसरा क्या हो गया, सॉरी फर्स्ट टर्म हमारा -13, दूसरा क्या हो गया -8, तीसरा क्या हो गया -3। यही है, चेक कर लीजिए एपी में है कि नहीं है। सेकेंड माइनस फर्स्ट -8 माइनस ऑफ -13 कितना हो गया -8 + 13 दैट इज 5। दूसरा -3 माइनस ऑफ -8, ये माइनस माइनस +8 कितना हो गया 5। देखिए ये भी 5 ये भी 5, दैट मीन्स कि ये जो हमने एपी का 3 टर्म निकाला है ये एपी में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपके फर्स्ट 3 टर्म्स का आंसर ये हो गया, ठीक है। ये चीज़ होती है इसमें, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में एपी सीक्वेंस फाइंड करना हो और ए और डी पता हो तो हमेशा इस तरीके से एपी का सीक्वेंस मानिएगा। ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। चलिए थैंक यू।